Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट करेंगे. वर्कशीट नंबर 39 एंड द डेट ऑफ दिस वर्कशीट इज़ 3rd October 2020. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो हम पढ़ रहे हैं मॉडल और ये वर्कशीट में क्या आया करने को देखते हैं. वी हैव लर्नड अबाउट द मॉडल्स इन द प्रीवियस वर्कशीट्स. हमने पहली वर्कशीट्स में मॉडल के बारे में पढ़ा था. यस पढ़ा था. हमने बहुत सारे मॉडल पढ़े थे. इनफैक्ट डिफरेंट टाइप के हमने पढ़े थे. मॉडल ऑफ सर्टेनिटी, मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी, मॉडल ऑफ परमिशन, मॉडल ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, मॉडल ऑफ ऑफर, मॉडल ऑफ इन्विटेशन. मतलब हमने ऑलमोस्ट सारे मॉडल हम कवर कर चुके हैं. इन दिस वर्कशीट वी विल रिवाइज ऑल दैट वी हैव लर्नड अबाउट मॉडल्स. और इस वर्कशीट में हमने जो पढ़ा है मॉडल के बारे में वो सब हम रिवाइज करने वाले हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए वर्कशीट जो है आपका एक छोटा सा टेस्ट है और जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने अच्छे से मेरी वीडियोस को पहले देखा है. देखिए मैं क्यों कह रही हूँ आगे आपको पता ही चल जाएगा. ठीक है, सबसे पहले तो एक छोटा सा काम है उसको कर लेते हैं, फिर आते हैं सही से. देखिए ये साइन दिए गए हैं 3, वो साइन हमें पहचानने हैं, ऑब्जर्व करना है इनको और जो ये मैसेज देना चाहते हैं उसे लिखना है लेकिन मॉडल यूज़ करते हुए. अब ये मार्क लगा है, इसका मतलब क्या है? पार्किंग इज़ प्रोहिबिटेड हियर. मतलब यहाँ पे आप पार्क नहीं कर सकते. पार्किंग इज़ नॉट अलाउड. और यहाँ पे क्या है ना? वॉक स्लोली, स्कूल इज़ अहेड. धीरे चलिए क्योंकि स्कूल आगे है. ठीक है. और इसका मतलब क्या है? डोंट टर्न हियर. यहाँ से टर्न मत होइए. तो ये तो हमने एक सिंपल लैंग्वेज में जो ये मैसेज देते हैं वो बोल दिया, लेकिन अब हमें मॉडल यूज़ करके बोलना है. तो मॉडल यूज़ करिए और बोल दीजिए. चलिए करते हैं. पहले वाले का हम इस तरीके से कर लेंगे. यू मस्ट नॉट पार्क योर व्हीकल हियर. आपको अपने व्हीकल यहाँ पे पार्क नहीं करने चाहिए. दूसरा, यू शुड वॉक केयरफुली स्कूल अहेड. तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए क्योंकि आगे स्कूल है. यू कैन नॉट टर्न हियर. आप यहाँ से टर्न नहीं ले सकते. तो ये हमने मॉडल यूज़ करा और हमने लिख दिए सेंटेंसेस, तीनों रोड सिग्नल्स के. राइट. चलिए अब आगे चलते हैं. चलिए अब दूसरा क्या दिया है? सेकंड टास्क है रीड द सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल बिलो, चेंज देम एज गिवन एग्जाम्पल. तो बच्चों ये हमें काम दिया गया है जो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा. रियली आई मीन दैट. देखिए ये है हमारे, ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं और इनको चेंज करना है अकॉर्डिंगली. ये तो बॉक्स है हमारा जो हमें दिखाएगा सर्टेनिटी, निश्चितता किसी काम की, मतलब ये काम होना ही है. और ये दिखाएगा पॉसिबिलिटीज़, उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. और ये क्या दिखाने वाला है? ये दिखाने वाला है इम्पॉसिबिलिटीज़, जो हो नहीं सकता, मतलब जो काम नहीं होना. तो बच्चों अब आप याद करो, ज़रा रिकॉल करो कि हमने जो मॉडल ऑफ सर्टेनिटी थे वो कौन कौन से मॉडल पढ़े थे. ज़रा याद करिए. मॉडल ऑफ सर्टेनिटी में हमने पढ़ा था मस्ट, हैव टू या फिर हम विल का भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो इसमें बस ये तीनों मॉडल यूज़ करने हैं और सेंटेंस बना देने हैं. कुछ भी यूज़ करो, इन तीनों में से बना दो. पॉसिबिलिटी में क्या करना है? पॉसिबिलिटी में आप याद करिए कौन से मॉडल हमने यूज़ करे थे. मे पढ़ा था, है ना, माइट पढ़ा था, कैन भी पढ़ा था हमने इसमें जब ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है, और कुड भी पढ़ा था, है ना. तो इनमें से कुछ भी आप यूज़ करिए और बना दीजिए. मैंने बना रखे हैं, आई विल शो यू. पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ के ये मॉडल थे, रिकॉल करा रही हूँ एक्चुअली. और इम्पॉसिबल, जो काम ना पॉसिबल हो, उसके लिए बताइए क्या यूज़ करते हैं. उसके लिए हम यूज़ करते हैं कुड नॉट या कैन नॉट. अगर प्रेजेंट होता है तो कैन नॉट का यूज़ करते हैं, कुड नॉट यूज़ करते हैं अगर पास्ट होता है. ठीक है. चलिए तो बना लेते हैं. ये देखिए ये पूरा टेबल मैंने आपके लिए बनाया है. ये देखिए पहला सेंटेंस तो इन्होंने ऑलरेडी गिवन है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आई विल स्टडी हियर. मैं यहाँ पे क्या करूँगा? स्टडी करूँगा, पढ़ूँगा. आई मे स्टडी हियर. शायद ही मैं यहाँ पर स्टडी करूँ. मतलब ये तो निश्चित है, ये निश्चित नहीं है, इसकी संभावना है ना, पॉसिबिलिटी है. आई कैंट स्टडी टुडे. मैं आज स्टडी नहीं कर सकता. या आई कांट स्टडी हियर, है ना, ये इम्पॉसिबल है. तो इन्होंने टुडे या हियर लगाया, जो भी लगाया. तो बच्चों ये क्या करना है आपको?
ये आपको इस तरीके से बनाना है। पहला तो इन्होंने ही बना रखा है। आप देखते हैं दूसरा सेंटेंस क्या है। दूसरा सेंटेंस इन्होंने ये वाले बॉक्स में हमें भर के दिया है, ये हमें भरना है। तो सर्टेनिटी के लिए हम क्या लगाएंगे, मस्ट या हैज़ टू लगाएंगे। तो लगा देते हैं, सी मस्ट बी हियर, उसे यहाँ होना ही चाहिए। तो हमने क्या लगा दिया, मस्ट लगा दिया। और इम्पॉसिबल जो काम हो, सी कुंड बी हियर, यहाँ वो हो ही नहीं सकी, वो आ ही नहीं सकी, वो हो ही नहीं सकती। तो क्या लगा दिया हमने, कुड नॉट लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से एक हमें इन्होंने सेंटेंस दिया, राजीव कुड नॉट हैव मीट एनीवन, राजीव किसी से मिल नहीं सका। तो अब क्योंकि निश्चित है तो हम लगाएंगे राजीव हैज़ टू मीट एवरीवन, राजीव को हर एक से मिलना पड़ता है, मिलता है। राजीव माइट मीट एवरीवन, राजीव शायद ही सबसे मिल पाए। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा निश्चित सेंटेंस कि ये होना ही है, और ये हो गई पॉसिबिलिटी कि शायद ही मिल पाए। अब अगला सेंटेंस इन्होंने हमें करके दिया है इस बॉक्स में, वी मस्ट रीड एवरी डे, हमें रोजाना पढ़ना चाहिए, है ना, ये सर्टेन है। और अगर ये हो जाए वी मे रीड एवरी डे, है ना, ये पॉसिबिलिटीज ये है, हम रोज पढ़ सकते हैं, है ना। वी कांट रीड एवरी डे, हम रोज पढ़ ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। तो जब हमें ए सेंटेंस बनाना है ऐसे बना लेंगे। अगला सेंटेंस इन्होंने हमें दिया है करने को ये वाला, मोनिका विल नॉट गो टू स्कूल, मोनिका स्कूल नहीं जा सकती। तो ये तो इम्पॉसिबल है, वो जा नहीं सकती, भाई उसके यहाँ कोई काम होगा, उसके चोट लगी होगी, फीवर होगा, कुछ भी होगा। अब हमें बनाना है, निश्चित ही जाएगी वो, आज उसका टेस्ट है। तो हमें क्या बनाना है, मोनिका हैज़ टू गो टू स्कूल, मोनिका को स्कूल जाना पड़ेगा। मोनिका कुड हैव गोन टू स्कूल, शायद ही मोनिका स्कूल जा सके। तो हमने क्या लगा दिया, कुड हैव लगा दिया। इस तरीके से बना देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इन्होंने दिया है हमें, गोरी माइट टेक अ करियर इन आर्ट्स, शायद ही गोरी आर्ट्स में करियर बनाए, हो सकता है उसे साइंस पसंद हो, कॉमर्स पसंद हो। तो बच्चों ये तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन हम बोलेंगे उसको उसमें बनाना ही है। तो क्या बोलेंगे, गोरी मस्ट टेक अ करियर इन आर्ट्स, कि वो आर्ट्स में बहुत अच्छी है, उससे तो आर्ट्स में करियर बनाना ही है। तो ये क्या हो गया, ये होगी हमारी सर्टेनिटी। और भाई वो करियर आर्ट्स में नहीं बना सकती, अगर इसे बनाना हो तो गोरी कांट टेक, CANT, ये बच्चों ऐसे लिखना है, CAN और SAT, कांट टेक अ करियर इन आर्ट्स, वो करियर नहीं बना सकती किसमें, आर्ट्स में। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट टास्क भी हमें दिया गया है। नेक्स्ट टास्क दिया गया है, इमेजिन यू आर अ पेरेंट, आप इमेजिन करिए आप पेरेंट हैं। व्हाट रूल्स वुड यू लाइक टू मेक फॉर द चिल्ड्रन फॉर योर हाउस, कौन से वो रूल हैं जो आप अपने बच्चों के लिए बनाएंगे। राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो, आपको ये जो स्पेस दिया गया है यहाँ पे 3 सेंटेंसेस बनाने हैं, इन्होंने 3 लिखे हैं। चलिए तो बनाते हैं, इसमें क्या मुश्किल है। एवरीवन शुड वेक अप एट 6 AM डेली, हर एक 6 बजे उठेगा, या बिफोर 6 AM कर सकते हैं या 6 बजे कर सकते हैं। एंड वन हैज़ टू गो टू वॉक एटलीस्ट 40 मिनट्स एवरी डे, और हर एक को 40 मिनट क्या जाना पड़ेगा, वॉक पे जाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये बना दिया। एवरीवन मस्ट कंट्रीब्यूट इन द होम टास्क, और हर एक को घर के काम में कंट्रीब्यूट, योगदान करना ही पड़ेगा। तो ये बना दिया हमने सेंटेंसेस, तीनों सेंटेंसेस ओब्लिगेशन और परमिशन वाले मॉडल्स को यूज़ करके। चलिए फोर्थ टास्क जो हमें गिवन है वो है, इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ कोविड-19 स्प्रेड, क्योंकि अभी प्रेजेंट में कोरोना फैला हुआ है। व्हाट वुड यू लाइक टू टेल योर यंगर सिबलिंग्स, आप अपने छोटे भाई बहनों को क्या बताना चाहेंगे। राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो, जो नीचे स्पेस दिया गया है इसमें लिखना है। और मॉडल अब यूज़ करने हैं आपको, ओब्लिगेशन, एडवाइस और सजेशन। तो ओब्लिगेशन, एडवाइस और सजेशन में क्या यूज़ करते हैं, शुड वगैरह का यूज़ करते हैं हम। तो शुड और मस्ट का यूज़ करके हम बना देंगे। यू शुड वॉश योर हैंड आफ्टर 20 मिनट्स रेगुलरली, आपको अपने हाथ 20 मिनट के बाद धोने चाहिए। यू मस्ट वियर मास्क आउटसाइड फ्रॉम द हाउस, और घर के बाहर तुम्हें मास्क पहनना ही चाहिए। यू शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग टू अवॉइड कोविड-19, और कोविड-19 से बचने के लिए तुम्हें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, ये हमने बता दिया अपने सिबलिंग्स को। अब देखते हैं नेक्स्ट टास्क, जो लास्ट टास्क है इस वर्कशीट का, वो देख लेते हैं। इमेजिन अ फैमिली इन योर नेबरहुड इज क्वारंटाइंड एट होम ड्यू टू कोविड-19।
कल्पना कीजिए कि आपके नेबरहुड में, आपके पड़ोस में क्वारंटाइन है एक फैमिली कोविड-19 के चलते। आप कल्पना कर सकते हैं, हो सकता है किसी के पड़ोस में हो भी। हाउ कैन यू हेल्प देम, आप उनकी कैसे हेल्प करेंगे, एंड व्हाट यू आस्क देम टू डू, और आप उनको क्या करने को बोलेंगे। राइट इन द स्पेस गिवन बिलो, आपको नीचे वाले स्पेस में लिखना है। और कौन से मॉडल यूज़ करने हैं इस बार यू हैव टू यूज़ ऑफर, इन्विटेशन और रिक्वेस्ट, मतलब उसकी हेल्प के लिए, क्योंकि वो कोविड-19 पेशेंट है। तो बच्चों ऑफर या इन्विटेशन में हम कौन से मॉडल यूज़ करते हैं, विल, वुड, कुड, शैल, इस तरीके से तो हम यू बना देंगे। देखिए, विल यू टेल मी प्लीज़ वट एवर यू रिक्वायर, क्या आप मुझे बताएंगे जो भी आपको ज़रूरत होगी। या फिर आई कुड कैरी योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, क्या मैं आपके लिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ले आऊँ मार्केट से, ये ज़्यादा फॉर्मल है। सेल आई ब्रिंग मिल्क फॉर यू, क्या मैं आपके लिए, या प्लीज़ भी लगा सकते हो, क्या मैं आपके लिए दूध लेके आ सकता हूँ। तो ये हम हेल्प करेंगे एक कोविड-19 पेशेंट की, उसको घर में रखने के लिए, उसको सामान देने में। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी एक वर्कशीट जो आपका पूरा का पूरा रिवीजन था आपके मॉडल्स का। तो इसको हमने कंप्लीट किया है। डियर स्टूडेंट, होपफुली आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to share with your friends. And dear student, most important thing is please press the bell icon so that you can get notification very soon of my videos. Thank you.